हे गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास स्टडी पॉइंट पर। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, और वो भी टेंस का सेकंड वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो आइए बिना देर किए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसा कि आप जानते हैं, इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। देखते हैं परिभाषा। The simple present tense indicates a universal truth, general habits, repeated action and customs। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस से त्रिकाल सत्य, बार बार की आदतें एवं रीति रिवाजों का बोध होता है। एक्चुअली इनसे और भी बहुत सारे चीज़ों का बोध कराया जाता है, लेकिन अभी डेफिनेशन में इतनी ही चीज़ों की चर्चा की गई है। तो हम सभी चीज़ों को जानेंगे बारी बारी से, बेसिक टू हाई लेवल। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो लिखा है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उससे हम किन चीज़ों का बोध कराते हैं, तो त्रिकाल सत्य, बार बार की आदतें एवं रीति रिवाजों का हम इसके हिसाब से, इसके अनुसार हम बोध कराते हैं। आइए जानते हैं सिंपल प्रेजेंट के कुछ बेसिक तथ्यों को, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा वाक्य की बनावट जो है अधूरी रह जाती है। तो आइए जानते हैं इन कुछ मुख्य चीज़ों को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में हूँ, हो, है इत्यादि दिया रहता है, अथवा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि दिया रहता है। इसका वाक्य दो तरीके से बनता है, ठीक है। पहला वाला पहचान हूँ, हो, है हो गया। दूसरा होता है क्रिया के अंत में ता है, ती है वाला, ठीक है। अब इसका बनाने का नियम भी, जब पहचान दो तरीके का हो गया तो बनाने का नियम भी जो है दो तरीके का होगा। आइए जानते हैं बनाने का फर्स्ट नियम। यदि वाक्य की बनावट सकारात्मक हो, यानी कि वाक्य यदि अफर्मेटिव हो, तो हम इसे निम्न तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट तरीका जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ए/एन प्लस नाउन। इसका फर्स्ट का ही सेकंड स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। डैट मीन्स कि इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। पहले वाले पार्ट को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए लिखा है मैं एक किसान हूँ। तो यहाँ पे जो पहला वाला स्ट्रक्चर है जिसमें हमने नाउन की चर्चा की है, यानी कि किसान यहाँ पर क्या है, तो नाउन है। तो इसको बनाने के लिए हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। डैट मीन्स कि मैं सब्जेक्ट की जगह पर आई हो जाएगा, और आई के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब एम, और ए एन में जो आर्टिकल होगा फार्मर के साथ ए होगा, और जो नाउन होगा वो हो जाएगा आपका फार्मर। वैसे ही सेकंड सेंटेंस है मैं तैयार हूँ। ये सब्जेक्ट में मैं के अनुसार आई एम रेडी। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ लॉजिक नहीं है, ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं, बशर्ते शुरू से पढ़ने के लिए बेसिक को जो है रिवाइज करना अत्यंत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं जो इसका सेकंड स्ट्रक्चर है, और ये बहुत ही ज़्यादा दोनों इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है उस लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस अदर वर्ड। अब ये V1/V5 क्या होता है ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। आइए थोड़ा सा एक बार इसका समरी देख लें। V1 से V5 बनाने के लिए हमको S या ES ऐड करना पड़ता है। डैट मीन्स गोद V1 में दिया है, तो इसका V5 बनाने के लिए हमको इसका गोज करना पड़ेगा। डैट मीन्स ES जोड़ना पड़ेगा। रीड का V5 करने के लिए इसमें S जोड़ के रीड्स बनाना पड़ेगा। वैसे ही प्ले का प्लेज हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा, और टीच का टीचेज हो जाएगा। ये होता है कुछ इन शॉर्ट वे में V1 से V5 बनाने का तरीका। वैसे तो आप लोग जानते भी होंगे इसका बढ़िया तरीका। आइए देखते हैं आगे। आगे दिया है कि आई डैट मीन्स मैं, वी डैट मीन्स हम या हम लोग। ये उनके लिए है जिनको बेसिक बिल्कुल ही नहीं आता है। दे मतलब वे या वे लोग, यू मतलब तुम, आप तुम लोग आप लोग, और प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा। और इधर होता है आपका ही, मतलब वह पुरुष के लिए। सी डैट मीन्स वह स्त्री के लिए। इट डैट मीन्स यह निर्जीव के लिए। सिंगुलर नाउन डैट मीन्स एक वचन संज्ञा। तो देखिए जो V1/V5 का लोचा है, इसमें होता क्या है कि जो इधर साइड वाले हैं आई वी दे यू, ये इन सभी के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। इन सारे लोगों के साथ, यानी कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इन सारे के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका जी, तो हम प्रयोग करते हैं इन सारे के साथ हम प्रयोग करते हैं V1 का।
डैट मीन्स क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का, जबकि ही दिया रहे, सी दिया रहे, इट दिया रहे या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, इसके साथ हमको प्रयोग करना पड़ता है किसका, डैट मीन्स V5 का। आइए देखेंगे कुछ सेंटेंस, एक दो सेंटेंस किस आधार पर किस तरीके से बनते हैं। जैसे दिया है, लिखा है मैं पढ़ता हूँ, तो आई हो गया सब्जेक्ट के अनुसार और पढ़ना यहाँ पे क्रिया हो गई। सीधे सीधी हम इसका फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, चूँकि आई के साथ V1 ही लगता है तो आई रीड हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि अगर मैं पढ़ता हूँ के जगह लिखा रहे कि वह पढ़ती है, डैट मीन्स वह यहाँ पे कोई स्त्री है और स्त्री के नाम के बदले में आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो होता है सी, और यहाँ पे सी के साथ हमको प्रयोग करना पड़ेगा V5 का, यानी कि हमको लिखना पड़ेगा सी रीड्स। वैसे ही सेकंड सेंटेंस है जिसमें लिखा है हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग वी हो गया, डैट मीन्स, और क्रिया कौन सी हो गई, पढ़ने की, डैट मीन्स रीड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया जो कि ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो लिखना पड़ेगा वी रीड इंग्लिश। वैसे लिखा है कि वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो यहाँ पे फिर स्त्री के नाम के बदले में सी और फिर आ गया आपका V5 रीड्स एंड ऑब्जेक्ट में आ गया इंग्लिश। ठीक है, तो वाक्य की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। इसके जो टफ लेवल के क्वेश्चन है, जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, जो इसके बेहतरीन मेजर यूजेज हैं, वो आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ पहले बेसिक को ढंग से देख लीजिए, बेसिक कवर कीजिए, उसके बाद हाई लेवल भी इसका कवर करिएगा। इसके बाद दिया है नेक्स्ट आपका नकारात्मक, यानी कि इसके नकारात्मक वाक्य की संरचना कैसे होती है, आखिर नकारात्मक वाक्य होता कैसा है। तो नकारात्मक वाक्य संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए डू और डज आखिर लगेगा किसके साथ, तो ये भी देखना अत्यंत जरूरी है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, जिसके साथ हम V1 लगाते थे उनके साथ अगर वाक्य नकारात्मक हो तो डू नॉट लगेगा, और जिसके साथ हम लोग लगाते थे V5 अगर वाक्य नकारात्मक हो तो उनके साथ हमको लगाना पड़ेगा डज, डैट मीन्स ही सी सिंगुलर नाउन के साथ लगाना पड़ेगा आपको डज। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण को। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं क्रिया का यहाँ पर मैं जो है सब्जेक्ट हो गया, डैट मीन्स आई, और अब वही सेम चीज़ क्या हो गया, वाक्य नकारात्मक हो गया, तो आई के साथ जो लगने वाला सहायक क्रिया है वो होगा आपका डू, और नहीं दिया है तो नॉट, एंड पढ़ने का रीड। अब नेक्स्ट दिया है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड इंग्लिश। ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इसको समझने में मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब फिर वैसे ही वाक्य का अगला बनावट है कि वह बाजार नहीं जाती है। हम लोग जानते हैं कि सी के साथ जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा आपका डज। सी के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका डज, मतलब वह बाजार नहीं जाती है, तो हो जाएगा सी डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अगले वाक्य के रूप को। तो अगला है आपका इंट्रोगेटिव, डैट मीन्स प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में दिया रहता है नोट ऑफ इंट्रोगेशन, डैट मीन्स क्वेश्चन का चिन्ह। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा है कि क्या वह अंग्रेजी सीखता है। देखिए आमने सामने है तो बनाने में आसानी होगी, यहाँ पे सब्जेक्ट वह हो जाएगा, तो वह के बदले में हमको लगाना होगा ही, और ही के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है आपका डज, तो हो जाएगा डज ही रीड, क्रिया रीड हो जाएगी, V1 रीड हो जाएगा, और यहाँ पे अदर वर्ड में क्या करेंगे, हम इंग्लिश लिख लेंगे। आसान है, बहुत ही आसान है, समझने में भी आपको सुविधा हो रही होगी। क्या तुम दूध पीते हो, डैट मीन्स कि तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो तुम के साथ लगने वाला यहाँ पे जो आपका सहायक क्रिया हो जाएगा। देखिए तुम के साथ यू लगता है, तो यू के साथ जो लगने वाला सहायक क्रिया होगा वो होगा डू, और यहाँ पे वर्ब हो गया पीना, पीने का जो अंग्रेजी हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रिंक। ठीक है, और दूध के साथ जो लगाने, दूध का जो अंग्रेजी हो जाएगा वो हम लिख लेंगे मिल्क। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा चीज़ है, इसको समझने में आपको बहुत ही बारीकी हो रही होगी, इसमें आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप को। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है मिडिल इंट्रोगेटिव, डैट मीन्स मध्य प्रश्नवाचक। अब एक नई चीज़ है मध्य प्रश्नवाचक का मतलब क्या,
कि वैसे कुछ शब्द जो मध्य में वाक्य के मध्य में दिए रहते हैं उनको ही हम मध्य प्रश्नवाचक के नाम से जानते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि मध्य प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं, ये कौन सी चीज़ होते हैं, ये क्या होते हैं। डैट मीन्स कि वाट का मीनिंग होता है क्या, व्हेन डैट मीन्स कब, वाई डैट मीन्स क्यों, वेयर डैट मीन्स कहाँ, हाउ डैट मीन्स कैसे। ये सारे के सारे मध्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं तब जब ये वाक्य के बीच में आए तब। इसका जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, W/H प्लस डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे 1 2 3 4 सेंटेंस इस पर हम देख लेते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, इसमें वाक्य जो है, वाक्य की बनावट देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कहाँ, कहाँ को अगर बाहर निकालना पड़ेगा तो कहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, WH के अनुसार हो जाएगा आपका वेयर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू यहाँ पे लिख लेंगे और बीच में आने वाला यू के साथ जो एक्जुलरी वर्ब है वो क्या होगा, तो डू। उसके बाद वर्ब क्या है, रहना, डैट मीन्स लिव। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। आगे लिखा है नेक्स्ट कि वह क्या करती है, यानी कि क्या का अंग्रेजी, क्या को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका वाट। और वह लिखा है यानी कि स्त्री से संबंधित, डैट मीन्स कि इसका सब्जेक्ट सी हो जाएगा और सी के साथ लगने वाला वर्ब आपका डज होगा। ठीक है। और करने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यानी कि ये भी एक बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। आइए देखते हैं, जैसे कि तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, डैट मीन्स कि यहाँ पे किस का अंग्रेजी हो जाएगा भाई, इन विच। किस का अंग्रेजी हो जाएगा, इन विच। ठीक है। उसके बाद विद्यालय का अंग्रेजी हो जाएगा स्कूल। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम के पहले जो वर्ब लगने वाला है वो हो जाएगा डू यू रीड। वैसे ही है कि वे लोग अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, वे लोग अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, डैट मीन्स कि क्यों के साथ लगने वाला जो क्यों का अंग्रेजी होगा वो होगा वाई, और वाई के साथ जो यहाँ पे सब्जेक्ट वे लोग है, वे लोग का अंग्रेजी हो जाएगा दे, और दे के साथ लगने वाला वर्ब डू, एंड सीखने का अंग्रेजी हो जाएगा लर्न, और अंग्रेजी का इंग्लिश। डैट मीन्स आशा करते हैं, आई होप कि इस वीडियो को जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखे होंगे और समझे होंगे। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके या धीमे करके देखिए, सुनिए। आपको वीडियो आशा करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो दबा के लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।